सीएम अहुदे तो आतिशी ने सौंपिया अस्तीफा। LG VK सक्सेना ने विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन किया जारी। दिल्ली चोणां दे विच भाजपा ने जित्तियां ने 48 सीटां। दिल्ली च नवीं सरकार के गठन को लैके हलचल तेज। अमित शाह की रिहाइश से चल रही भाजपा की अहम बैठक। सीएम रेस को लैके भी चर्चा संभव। दिल्ली चोण नतीजों को लैके शिव सेना की केजरीवाल ते राहुल गांधी को सलाह। संजय राउत बोले आपस के विच लड़ते रहो, भाजपा को जिताते रहो। जे दोवें इकट्ठे लड़ते तो बदल जाते नतीजे। मैक्सीको च खौफनाक सड़क हादसे के 41 लोगों की दर्दनाक मौत। सवारियों के भरी बस की ट्रेलर के नाल हुई टक्कर। हादसे तो बाद बस नूं लगी अग। मुड़ तो सारे दर्शकों का बुलेटिन के स्वागत है। गल करांगे दिल्ली की। आतिशी ने सीएम अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। आतिशी ने LG VK सक्सेना को अपना अस्तीफा सौंपिया। उत्थे LG ने विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिता। भाजपा के नवे चुने 3 विधायकों ने भी LG के नाल मुलाकात की। केजरीवाल को हराने वाले भाजपा के प्रवेश वर्मा ने भी LG के नाल मुलाकात की है। कैलाश गहलोत अरविंदर लवली भी LG को मिले ने। दिल्ली चोणां दे विच भाजपा को वड्डी जित मिली है। 48 सीटां दे नाल बीजेपी ने 27 साल बाद जो कि वापसी की, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटां ही हासिल हुईयां ने। तो इस दे विचाले नवीं सरकार के गठन को लैके जिथे कि कवायद तेज कर दी गई, उत्थे आतिशी के वलों सीएम अहुदे तो अस्तीफा दिता गया। आतिशी ने LG VK सक्सेना को अपना अस्तीफा सौंप दिता है। LG ने विधानसभा भंग करने का इस दे विचाले नोटिफिकेशन भी जो कि जारी कर दिता है। तो उत्थे भाजपा के नवे चुने 3 विधायकों ने भी LG के नाल मुलाकात की है। केजरीवाल को हराने वाले भाजपा के प्रवेश वर्मा ने भी LG के नाल मुलाकात की। उत्थे कैलाश गहलोत ते अरविंदर लवली भी LG को मिले ने। खैर हुण ये सारियां दियां नज़रां इस ते टिकियां होईयां ने कि आखिरकार दिल्ली का अगला बॉस कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस नूं लैके बीजेपी के वलों बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो जल्दी ही ये पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिरकार किस नूं विधायक दल का नेता चुनिया जाता है। तो आने वाले दिनों के विच सहुं चुक समागम के दौरान कौन मुख्यमंत्री अहुदे का हल्फ लैंदा है। तो इस विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी ने सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई है। दिल्ली विखे भाजपा दफ्तर के शाम को 5 बजे बैठक होगी। चोण जितने वाले विधायकों को मिलणगे बीजेपी के प्रधान। जिस तरीके के नाल बीजेपी की दिल्ली विधानसभा चोणों के जित हुई, 27 सालों का बनवास खत्म होया। 48 सीटां जो कि बीजेपी की झोली के पईयां ने। पूर्ण बहुमत हासिल होया बीजेपी को। जिथे कि नवीं सरकार के गठन को लैके कवायद तेज कर दी गई, तो उत्थे ही दिल्ली बीजेपी ने सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई है। दिल्ली विखे भाजपा दफ्तर के शाम को 5 बजे जो कि बैठक होने जा रही है। तो चोण जितने वाले विधायकों को मिलणगे बीजेपी के प्रधान। तो बीजेपी के नाल जुड़ी हुई ये वड्डी खबर है। जिस तरीके से कल भी बीजेपी हैडकुआटर के विच वड्डा जो कि प्रोग्राम रखा गया, उत्थे सीनियर लीडरशिप पहुंची, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उन्होंने वलों वर्करां नूं संबोधन किया गया। दिल्ली की जनता का उन्होंने धन्यवाद किया। अगला एजेंडा भी उन्होंने वलों पेश किया गया कि किस तरीके राजधानी के विच हुण बीजेपी के सरकार के वलों काम किया जाएगा। तो इस दे विचाले दिल्ली बीजेपी ने सारे विधायकों की मीटिंग बुला ली है। भाजपा दफ्तर के भी शाम को 5 बजे ये बैठक होगी। तो चोण जितने वाले विधायकों को मिलणगे बीजेपी के प्रधान। दरअसल 48 सीटां बीजेपी जितने के विच कामयाब रही है। 27 सालों बाद आखिरकार हुण राजधानी के विच बीजेपी की सरकार बन जा रही। रुख करांगे अगली वड्डी खबर का। चंडीगढ़ पुलिस ने हार्डी संधू का शो रुकवाया। हार्डी संधू को गड्डी दे विच बिठा के थाने लैके गई पुलिस। लाइव कंसर्ट की रिहर्सल के दौरान पुलिस हार्डी संधू को थाने लैके पहुंचती है। लाइव कंसर्ट की दरअसल परमिशन ना होने की शिकायत मिली सी। इसी शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस के वलों पूरी कार्रवाई की जाती है। सैक्टर 34 पुलिस थाने के बिठा के वेरीफिकेशन की गई। परमिशन लैटर से पूरी पुछगिछ तो बाद हार्डी संधू को हालांकि पुलिस के वलों छड़ दिता जाता है। बिना शो किए ही चंडीगढ़ तो हार्डी संधू को रवाना होना पिया। हालांकि इस तो बाद उस थान से फैशन शो तो होया, पर हार्डी संधू की परफॉर्मेंस नहीं हो सकी, जिस तो बाद फैंस को टिकट का जनता को झूठ बोलिया गया। 10 साल सत्ता दे विच रह के भी अमना साफ नहीं कर सके। इन्होंने खुद काम किया नहीं तो इल्जाम होरां ते लाए।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਸਾਫ਼ नहीं कर सके। झूठ का जो पूरा का पूरा औरा खड़ा किया गया और ये कहा गया कि मैं दिल्ली को स्वच्छ जल दूंगा, दिल्ली को स्वच्छ करूंगा, यमुना को स्वच्छ करूंगा और मैं वातावरण को शुद्ध करूंगा। पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार दिल्ली में थी, अपने आप तो कुछ किया नहीं, दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहली बार देखा कि अगर वायु प्रदूषण होता, हरियाणा के किसान को दोषी ठहरा देता, पंजाब के किसान को दोषी ठहरा देता कि पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान पराली जलाता है और उसके कारण से दिल्ली में प्रदूषण हो जाता है। यमुना के लिए बोला कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा। जब चुनाव आता है दिल्ली के लोगों से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, एक समय और दे दीजिए, मैं इसको स्वच्छ करूंगा। और जब दूसरी बार वो समय लेने के लिए आया तो उसने दिल्ली के लोगों को कहा कि मैं 2025 तक अगर साफ नहीं कर पाया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। अब वोट मांगने किस मुंह से दिल्ली के लोगों के पास जाता? हरियाणा पे आरोप लगा दिया कि जहर मिला करके यमुना के पानी में दिल्ली, हरियाणा दिल्ली को भेज रहा है। मोदी जी अगर पैसा देते, मोदी जी काम के लिए अगर इसको बोलते तो मोदी जी को गाली देना शुरू कर देता। अपना काम नहीं करना, दूसरे के ऊपर आरोप लगाना। तीसरी बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी तो 0 पे आउट हुई है, उसकी हैट्रिक लगी है 0 पे। और जलेबी बंट रही है। हमने कहा था चुनाव के बीच में कि जैसे हरियाणा में जलेबी बंटी थी, फिर महाराष्ट्र में बंटी थी, अब दिल्ली में भी ये जलेबी बंटेगी। और जलेबी ये बंट रही है। मैं दिल्ली के अंदर चुनाव के बीच में भी एक दुकान पर जलेबी खाने के लिए गया था। मैंने वहां पर भी जलेबी खाई थी, काफी लोग आ गए थे तो मैंने उनको भी जलेबी खिलाई थी और उनको कहा था कि 8 तारीख के बाद ये जलेबी बंटेगी और जलेबी बंट रही है। के खिलाफ कार्रवाई होगी और जिसने भ्रष्टाचार किया बख्शन जाएगा? बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को बर्बाद करके किया गया है। जैसे अब्दाली ने कभी लूटा था, ऐसे दोनों हाथों से दिल्ली को लूटा गया, कूटा भी गया। और दिल्ली में आज जो बर्बादी की है, गंदा पानी, गंदी हवा, गंदी यमुना जी, ये क्या कारण है? क्योंकि सारा पैसा जो है वो अरविंद केजरीवाल जी ने अपने घर ले गए हैं। हजारों करोड़ रुपए की करप्शन है अब तक के दिल्ली में। मैं कहना चाहता हूं कि देश के सबसे बड़े अगर घोटाले निकलेंगे वो दिल्ली से निकलेंगे। कैसे? कम से कम 8-10 हजार करोड़ रुपया तो यमुना जी की सफाई के नाम से जो खाया वो निकलेगा, फिर स्कूलों के नाम से खाया है, फिर बिजली की मैं बताना चाहता हूं कि 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा 12% इंटरेस्ट को करके 18% से खुद ही माफ कर दिया और उसमें हजारों करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी ने और उनके साथियों ने लिया है। तो कैग की रिपोर्ट
टेबल होनी बड़ी जरूरी है। हम लोग सबसे पहले कैग की रिपोर्ट भी टेबल करेंगे और दिल्ली के लोगों को ये बताएंगे कि देखिए कैग ने क्या बताया, कितने हजार करोड़ अरविंद केजरीवाल जी अपने घर लेके गए हैं और अरविंद केजरीवाल जी को सारा पैसा वसूल किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे ना कि स्विस बैंकों में पैसा पड़ा है, कहते थे ना इतना पैसा उसका पड़ा है, इसका पैसा पड़ा है। अरविंद केजरीवाल जी अब आप बताइए, सौरभ भारद्वाज का, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का और अरविंद केजरीवाल का कितना पैसा कौन कौन से विदेश के बैंकों में पड़ा है, जो आपने ये हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, जो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आएगा, कौन कौन से दुनिया के बैंकों में। अब आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा और भारत में वो पैसा लाना पड़ेगा। उनकी तो डबल हैट्रिक क्या, उनकी तो पता नहीं कितनी हैट्रिक लगेगी और बड़ी हैट्रिक है कि वो जमानत जब्त। देखिए कांग्रेस एक पार्टी है जिसकी एक एक्सपर्टीज है, जिसका गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखा जाएगा आने वाले समय में। क्या है वो कहते हैं कि हमारे में खाली काबिलियत है किस चीज की, अपनी जमानत जब्त कराने की, फिर अगली बार फिर कराने की, अगली बार फिर कराने की। अगर किसी में वो काबिलियत है तो राहुल गांधी जी में और कांग्रेस में है। देखिए इतनी बड़ी करप्शन उन्होंने वहां भी किया, जब हिसाब मांगा जाएगा तो वहां से भी इसी तरह सुपड़ा साफ होगा। अरविंद केजरीवाल जी को तो शराब लगा है, दिल्ली के लोगों का शराब लगा है, दिल्ली की महिलाओं का शराब लगा है, उन बहनों का शराब लगा है जिनके भाई इन्होंने शराबी क्वाबी नशे में धकेल दिए थे, उनका शराब लगा है जिनको गंदे पानी के कारण जिनके बच्चे 21,000 लोग दिल्ली में गंदा पानी पीने से मारे गए, उन परिवारों का शराब लगा है, और गंदी हवा और गंदे पानी का शराब लगा दिल्ली में। उनको वापस करने पड़ेंगे। आपदा एवं कापदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वो स्वागत योग्य है। दिल्ली को गजनी, गोरी, अब्दाली से ज्यादा लूटने वाले आपदा पार्टी व कापदा पार्टी के लोग लूट का हिसाब देना पड़ेगा। लूट का पैसा गरीबों के खजाने में पहुंचाना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो घोषणा है ये स्वागत योग्य है। दोषियों को सजा मिले और लूट का पैसा गरीब के घर पहुंचे। दिल्ली की जनता ने पहले ही आधा दर्जन चुनावों में कांग्रेस को करारी हार दी। कांग्रेस खाता नहीं खोल पाए। जनता जनार्दन है, नुसिखिए, नालायक, नाकामयाब, देश को देश के अंदर व बाहर बदनाम करने वाले, उनको लगातार जनता सजा दे रही है और जनता ने षड्यंत्र बुद्धि व मूर्ख बुद्धि दोनों को करारी चोट दी है। पिछले 10 साल में दिल्ली को लूटा गया है, लोगों को सपना दिखाया गया और खुद निजी स्वार्थों के चलते दिल्ली को लूटा गया। वो एक्साइज पॉलिसी में हो, शराब के ठेके देने में हो, वो जल बोर्ड के ठेके देने में हो, वो डीटीसी हो, वो स्कूल के कमरे बनाने में हो, हर महकमे में लूट मचाई गई है। और अपेक्षा करते हैं कि जो नई सरकार हमारी बनेगी वह इस पे एसआईटी बिठाएगी और एसआईटी बिठाकर जांच कराकर जो जो लोग दोषी हैं उन सबके खिलाफ मुकदमा चलाकर वह पैसा दिल्ली को वापस आना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैग की रिपोर्ट पहले ही सत्र में टेबल होगी और दिल्ली को पता लगा कैसे दिल्ली को लूटा गया, दिल्ली को लूटकर कैसे शीश महल बनाया गया, कैसे निजी लाभों के लिए दिल्ली को लूटा गया। और ये जो शॉर्टकट की राजनीति है कि हम लोग कुछ वादे करें, झूठ मूठ कुछ वादे करें और बाद में सत्ता में आ जाएं, अब ये चलने वाला नहीं। कांग्रेस परजीवी है, इसमें कोई शक नहीं, और कांग्रेस निरंतर दिल्ली में हार रही है, ये भी सबको जानकारी है। 6 चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के 3 और लोकसभा के 3 चुनाव में 0-0 उनकी सीट आ रही है। दिल्ली की जनता ने उनको सिरे से नकार दिया और दिल्ली देश की राजधानी ही नहीं है, दिल्ली में सारे देश से लोग आकर रहते हैं, दिल्ली में पूरे देश के लोग यहाँ पे समावेशी हैं और दिल्ली का जो रुख है वो देश का रुख है। बीजेपी को जल्द दिल्ली के लिए एक मुख्यमंत्री चेहरा देना चाहिए और दिल्ली की गवर्नेंस को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, जल्दी से काम शुरू होना चाहिए, दिल्ली के हित में काम होने चाहिए। मुझे लगता है कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए हैं और कोई भी आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि एक कट्टर ईमानदार सरकार दी अरविंद केजरीवाल जी ने, वो एक कट्टर ईमानदार नेता हैं, जिस वजह से इतनी सारी जन कल्याण सुविधाएं देने के बाद भी एक मुनाफे का बजट ईयर ऑन ईयर दिल्ली की जनता ने